महिलाओं को ये 3 व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, आगे आपकी मर्जी। इस व्रत को तोड़ते ही पति की मृत्यु हो जाती है। दुनिया की कोई भी औरत इस व्रत को कभी न तोड़े। शास्त्रों में सभी व्रतों में से इसे सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। आप इस व्रत को रखने के बाद कभी न तोड़ें। अगर आप सुहागिन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट में जय माता दी लिखें। घर में कुंवारी लड़कियां और लड़के सभी लोग व्रत उपवास आदि रखते हैं, परंतु कुछ व्रत होते हैं जिसे तोड़ने पर घोर पाप लगता है। माना जाता है कि जब कोई सुहागिन महिला इस व्रत को तोड़ देती है तो उसके पति की मृत्यु निश्चित तौर पर निकट भविष्य में हो जाती है। इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। शास्त्रों में माता सीता ने कुछ ऐसे व्रत आदि बताए थे जिन्हें किसी भी सुहागिन महिला को गलती से भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप पहले सोच लें, समझ लें, फिर बाद में इस व्रत को रखें, क्योंकि ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इसे रखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसे तोड़ने पर आपके साथ घोर अनर्थ हो सकता है, यहाँ तक कि आपके पति की मृत्यु निकट भविष्य में कभी भी हो सकती है। इसलिए माता सीता के बताए गए अनुसार ही इस व्रत को रखते समय कई ऐसी सावधानियां हैं जिसे जानना हर महिला के लिए बहुत ही आवश्यक पूर्वक है। दोस्तों, ये व्रत ऐसा है जब ये संपूर्ण सफल हो जाता है तब घर में खुशियां आती हैं, पति की आयु लंबी हो जाती है और 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को पूरे रूप से करने से कई करोड़ गुना फलों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एकादशी की। एकादशी का व्रत रखने से मात्र कई पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वेद पुराण में स्पष्ट पूर्वक बताया गया है कि एकादशी का व्रत रखने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति, धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, करोड़ों सुख व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई सुहागिन एकादशी के व्रत को रख लेती है तब इस व्रत की महत्वपूर्णता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में अगर गलती से सुहागिन महिला इस व्रत को तोड़ देती है तो उसके पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। एकादशी का व्रत कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने इस व्रत को अत्यंत मंगलकारी बताया है। अब बात करते हैं वट सावित्री की। वट सावित्री का व्रत सभी उत्तम व्रतों में से एक माना गया है। माता सीता ने वट सावित्री का व्रत रखकर संपूर्ण और सफल बनाया था। श्री राम के राज्याभिषेक से पहले माता सीता ने अयोध्या के निकट रहने वाली सरयू नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। इससे पहले उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ छठ का व्रत किया था तथा संध्या काल में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया था। उगते हुए सूर्य को भोजन ग्रहण किया था और व्रत संपूर्ण और सफल किया था। माता सीता के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत के टूटने पर घोर पाप लगता है। अगर आप सुहागिन महिला हैं और आप वट सावित्री का व्रत रखती हैं तो इस व्रत को गलती से भी ना तोड़ें, नहीं तो आपके पति की मृत्यु निकट भविष्य में कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये व्रत पति की आयु के लिए किया जाता है। इसलिए सोच समझकर ही इस व्रत को रखें। हरताली का तीज माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इस व्रत को किया था। इस दिन उन्होंने अन्न और जल का त्याग भी किया था। ये व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए होता है। मान्यता है कि उनके पिता की इच्छा थी कि माता पार्वती भगवान विष्णु से शादी कर लें, लेकिन माता पार्वती के मन मंदिर में भगवान शिव बस चुके थे और इसलिए उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और कठोर तपस्या शुरू कर दी। इस दौरान पार्वती ने ना तो कोई अन्न किया और ना ही जल ग्रहण किया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। माँ पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि किसी भी सुहागिन महिला को हरताली का तीज का व्रत कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो सकता है, आपका घर बर्बाद हो सकता है, यहाँ तक कि आपके पति की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इस व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। धर्म कथाओं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।